I'll tell you what I understand about few things about life, and I speak that from the background that I've seen death. कहते हैं कभी कभी to appreciate light, you need to see darkness, and not everybody should be a fool like me. I've seen enough wise people who understand life far better than me, without having to go through the process of seeing death close by. But then, मेरे जैसे जड़ बुद्धि के लिए शायद ये आवश्यक था. I saw death, and after I survived, I began to appreciate life, and I also began to understand life, and I also began to understand one thing: कि the way the world is being made to understand, we are being made to understand, is not exactly right. I didn't know what is right, but ये मेरे को समझ में आने लग गया था कि यार कुछ तो ये सही नहीं है. जो मुझे बचपन से बताया गया, पढ़ाया गया वो, और अब जो दुनिया बता रही है वो, is something wrong. I won't say wrong, but it is definitely not right. But then I'll come to that later. सबसे पहले मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा ना इतना अच्छा बच्चों ने बोला, तो मैंने कहा पहले मैं इन्हीं की बात कवर कर लेता हूँ थोड़ा सा. Even if जो मैं सोच के आया था, even if it is left out, it's okay. You know, someone spoke about success. Okay, before that I want to ask you one thing. यहाँ पर पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, और जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है तभी से माता पिता सोचना शुरू कर देते हैं, यू नो, क्या बने, उसके बारे में सपने सोचने लग जाते हैं. You start thinking, and then when it is born again, you look at it, start thinking individually, अकेले में भी, आपस में भी, in the society, in the families, in the offices. You start thinking about the future of the kid. You start planning. And can you just tell me, अभी उसका सम टोटल क्या है? वॉट एवर वी प्लान फॉर आवर किड्स, एंड व्हेन द किड्स को जब होश आ जाता है, जब वो विचार करने वाली आयु में आ जाते हैं, तो वो भी अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. तो आई कैन आस्क बोथ ऑफ यू सेपरेटली. फर्स्ट ऑफ ऑल द पेरेंट्स, आई जस्ट समराइज एंड यू टेल मी इफ देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट. हम सारे के सारे सोचते हैं कि हमारे बच्चा एक अच्छा कैरियर में जाए, अच्छा एक सफल हो. जो ज़्यादा थोड़े से रिजिड होते हैं वो सोच लेते हैं कि मेरे बच्चे को ये बनना है, वो बनना है. जैसे हमारे साथ होता था बचपन में, पिताजी डिसाइड करते थे ये बनेगा, वो बनेगा. आजकल थोड़े लिबरल हैं तो बोलते हैं ओके, विल लेट अ चाइल्ड डिसाइड क्या बनना चाहता है, क्या बनना चाहती है बच्चे. बट दैट इज़ वन कंसर्न वी ऑल हैव. एंड मे बी उसके बाद वी वॉन्ट देम टू हैव सम क्वालिटीज़. या ठीक है, वो तो ठीक है, बट आई ऑल्सो वॉन्ट देम टू बी लर्निंग म्यूजिक, आई वॉन्ट देम टू बी इन गुड स्पोर्ट्स ऑल्सो. Maybe some qualities that we dream of. इसके अलावा do you have anything? The adults here, the parents हैं, इसके अलावा कुछ सोचते हैं आप? Right? बच्चों, आप भी शायद यही सोचते हो कि मैं बड़ा होकर ये बनना चाहती हूँ, ये बनना, जो भी क्या बनना चाहती हो आप मुझे बताओ. क्या आप भी यही सोचते हो कि मुझे ये कैरियर में करना है और ये अचीव करना है, and maybe some hobbies that you want to practice and all. इसके अलावा are you thinking of something? If there's any other answer, you can get up and speak. Beyond, मोटा बता रहा हूँ. Right? So everybody wants to make their children whatever. Like पुराने ज़माने में डॉक्टर इंजीनियर, आज का वो पहले डॉक्टर इंजीनियर जैसा भी मैन ने बोला, और आजकल 2 की जगह पर शायद 20 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे कैरियर चॉइसेस. That is what we all think of. डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, म्यूजिशियन बनाना है, पायलट बनाना है, आर्मी अफसर बनाना है. ये क्वालिटी में हो तो म्यूज़िक आना चाहिए, शायद स्पोर्ट्स आना चाहिए, शायद. आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग. हाउ मेनी ऑफ यू थॉट एवर सिंस द टाइम यू कंसीव्ड, या उसके पहले से भी लोग तो सपना शुरू कर ही लेते हैं जैसे ही शादी होती है कि ओके विल हैव ए चाइल्ड, एंड तब से लेके, या बच्चे भी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव थॉट कि मेरा बच्चा, ये इच्छा जाहिर की है आपने, विश भी जाहिर की है अपने मन में सिंसियरली, कि मेरा बच्चा अच्छा पति बने, अच्छी पत्नी बने, अच्छी माँ बने, अच्छा पिता बने, अच्छा चाचा बने, अच्छा चाची बने, मामा बने, मामी बने, बुआ बने, फूफा बने, बाद में दादा बने, दादी बने, नाना बने, नानी बने, और उसका पूरा जीवन काल का सपना मैंने सोच लिया है शुरू से लेके अंत तक. और मैं चाहता हूँ और मैं चाहती हूँ उसके बुढ़ापे में शायद मैं नहीं होंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका जब बुढ़ापा आए, वो दादा दादी नाना नानी हो, तो उसका परिवार पूरा उसके साथ हो, उसको सम्मान मिल रहा हो, प्रेम मिल रहा हो, और फिर पूरी जीवन की यात्रा वो इस प्रकार से देखे. कितने लोग सोचते हैं हम में से? फैंटास्टिक. और अधिकांशतः आप कितने लोग सोचते हैं कि हमारा समाज इस तरह से सोचता है?
और अगर हम ये नहीं सोचते हैं और अगर हमारे परिवार टूट रहे हैं, लोगों के संबंध टूट रहे हैं, सब एकाकी होते जा रहे हैं, तो हम दोष क्यों दे रहे हैं किसी को? करियर में तो वी डोंट लिव इट टू चॉइस ना। अगर आपने सोचा कि मुझे बच्चे को फला बनाना है तो अभी से लेके तब तक ये पढ़ाऊंगा, ये कोचिंग क्लास, ये टीचर, वो एकेडमी, सारी प्लानिंग हो जाती है। इन्वेस्टमेंट, पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसा आएगा, वो सारी इंश्योरेंस प्लानिंग, ये वो सब करते हैं ना। तो ये आप चांस पे छोड़ देते हैं, करियर तो नहीं आप चांस पे छोड़ते ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज लेट्स स्टार्ट रीथिंकिंग दिस। बच्चों, दोष आपका नहीं है, दोष हमारा है। वी लॉस्ट द वे एंड हमने वो अपना कंफ्यूज्ड परसेप्शन आप पे ऊपर थोपना शुरू कर दिया है। सो इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट प्लीज, इवन इफ यू हैव टू ब्लेम अस, blame it on my generation. I apologize to you on behalf of my generation, but please start rethinking your priorities. All of the adults here, tell me one thing. You must have seen people at various strata of financial achievement. You know, someone has been here. हम देखते हैं अपनी आम जिंदगी में, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई नीचे है। नीचे मतलब इतना गरीब नहीं है कि वो खाने पीने के लाले पड़े हों, लेकिन अगर दाल रोटी का जुगाड़ है, सर पे छत है, दैट काइंड ऑफ एन ओपन, मतलब इतना अगर फाइनेंशियल है किसी के पास। इसमें से आपने देखा है कि सारे में इसमें से सबसे ज़्यादा खुश, आपने ये भी देखा होगा, अपने अनुभव से बताइए, क्योंकि यहाँ होकर भी शायद दुखी होता है, यहाँ होकर भी सुखी होता है, यहाँ होकर भी कोई दुखी होता है, यहाँ होकर भी कोई सुखी होता है, यहाँ नीचे होकर भी अगर दाल रोटी का इंतजाम है, छत, सर पे छत है, तो यहाँ नीचे होकर भी कोई दुखी होता है और सुखी होता है। इन तीनों क्लासेस ऑफ पीपल में पीपल आर हैप्पी एंड सैड। द रीजंस कुड बी मेनी, बट इफ द रिलेशंस गो रॉन्ग, irrespective of which class of the society you are sad, guaranteed. You are unhappy, guaranteed. Take it from me. So from now on, please start working on this. I don't know, there are so many people, you need to ask them. The problem is not the answer. We need to first get the right questions to get the right answers. We're not even asking this question. So how does it happen? Some child spoke about parenting, 4 or 5 types of parenting. All right? I'll tell you, I'll correct that. All types of parenting are required. But right now you've been made to think that इसमें से एक ही होगा, because parenting मतलब आप सिर्फ मम्मी पापा सोचते हो। I'll give you another example. It's like बॉडी के लिए एक हेल्थ की भी बात कर रहे थे कोई, बॉडी को हेल्थ के लिए यू नीड, अगर कोई डॉक्टर है यहाँ पर, और ये कॉमन सेंस है, ये बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं, राइट? If someone says that I have the best source of vitamin C, the best organic oranges in the world, that is what I have and I'm going to have it and I'm just going to have that, and maybe another vitamin, एक E का source ले लिया, वो भी best है, and that's about all I'm going to have and I'm going to be healthy. ऐसा होगा? I'm going to ignore rest of the vitamins and minerals. Is it going to happen? Are you going to be healthy? No. Similarly, ladies and gentlemen and बच्चों, please understand, for a child to grow, you need many kinds of emotions. You may be having the best parents in the world. One of them could be the best source of vitamin C, another could be the best source of vitamin E, but that's about all. You will not get a healthy, emotional, balanced parenting. That in this country, great land called Bharat, once upon a time, we used to have joint families in which you have the dadas, the chachas, the tais, the bhabis, chachis, and so many people. उसमें से कोई होगा जो लाड़ करेगा, कोई होगा जो डराएगा भी, वो भी आवश्यक है। चाचू का डर बहुत है, गलती करूंगा तो मारेगा, वो भी आवश्यक है। कोई होगा सर पे चढ़ाएगा, किसी के पास टाइम ही टाइम होगा जिसके कंधे पे कूद के आप नाच सकते हो, कोई जो एडवाइजरी मोड में हमेशा रहेगा। सब अपने अपने आचरण के हिसाब से बिहेव करेंगे और आपको सारे ही भावनाएं मिल रही हैं, सारी भावनाएं मिलेंगी, तभी बैलेंस्ड ग्रोथ होगा। आप एज ए पेरेंट ले आओ कोई भी पेरेंटिंग साइकोलॉजिस्ट दुनिया का, PhD किया हुआ, impossible that a child can get a balanced parenting all alone by yourself. So please, parents, I'm sorry, हो सकता है आपको मैं ये कहने के बाद शायद, I hope not so, शायद आपको अपनी बच्चों की आंखों में देखने में थोड़ा सा झिझक आए, बट अगर आपने अपने संबंधियों से संबंध खराब कर रखे हैं तो प्लीज स्टार्ट मेंडिंग देम।
प्लीज स्टार्ट मेंडिंग देम, प्लीज स्टार्ट कनेक्टिंग देयर चिल्ड्रन। आप बात करते हैं हम यहाँ पर कि once we also start dreaming, you know, I want to give the best to my child and for that I've done this, I've done this। वो स्कूल भी देख लिया मैंने, वो कॉलेज भी सोच लिया मैंने कहाँ किस सोसाइटी में रहेंगे, किस ये करेंगे, किस वो करेंगे, आपने सब सोच लिया। मैं अपने बच्चे को ये सुविधा दूंगा, ये गैजेट दूंगा, ये फैसिलिटी दूंगा, ये दूंगी, सारा प्लान कर रखा आपने। बट आपने चाचू से संबंध बिगाड़ रखे हैं, ताए से संबंध बिगाड़ रखे हैं, मामा से संबंध बिगाड़ रखे हैं, दादा से बात करते नहीं, सास बहू का झगड़ा हो रखा है। आप बच्चे के लिए दादा कहाँ से लाएंगे, दादी कहाँ से लाएंगे, चाचा कहाँ से लाएंगे, चाची कहाँ से लाएंगे? कम ऑन मैन, डोंट फूल मी दैट यू आर थिंकिंग गुड ऑफ योर चाइल्ड। डोंट लिव इन अ फूल्स illusion that I am planning to give the best to my child. The best that you can give to your child are these relationships. Nothing in this world can replace that. No money can buy anything that can be replaceable. Please understand that. And kids, I'm telling you, agar galti hui hai, go back and demand this. Mama, Daddy, I want my dadu. I want my nano, I want my nani, I want my mama, I want my mommy. Next vacation we are going there. Next vacation they are coming here. And even if we want to spend a vacation in a different destination, a tourist destination, we're going to plan it together. We want to call them there. And in the same vein, as I'm not blaming, but I'm putting the parents in the correct, I'm putting them into some Katghara, I'm also putting you in Katghara. Before you become a good a good husband and a wife in future, are you becoming a good son and a daughter today? Are you becoming a good brother and a sister today? Are you becoming a good bhatiji today? Are you becoming a good poti pota today? How long has it been that you've called your dada and nana and nani, and how frequently you do that? Please do that. Insist. That is number one. Parenting पे बच्चे ने बात करी थी, so I lost whatever मैं सोच के आया था. This is where I wanted to. Success. Someone spoke about success. Success is not your choice, beta. Sorry, I'm spoiling the party. Whatever you achieve is not success at all. ये गलत भ्रांति फैला दी है. Blame it on my generation. Your achievement is not success at all. ये गलत होता है. स्टेज पे बुलाते हैं बड़े बड़े उसमें बिजनेस उसमें या किसी भी फील्ड में, this man, let us call him a successful man, he achieved this, he achieved that, he achieved this, he achieved this. No, zero. That's not success. You're only successful when you contribute. So Mukesh Ambani is successful not because he's got $1 trillion money, he's not because that he's got the greatest and the costliest house, not because he's got all those yachts and aircrafts and whatever it is, not because he is successful. Yes, I respect him. I would like to touch his feet because he contributes by creating that many jobs. He contributes by creating that many services in this country. He contributes by generating that much of wealth for this country. For all that he contributes, yes, he is successful. Please don't get that wrong. Individual success, individual achievement has got meaningless. Me, myself, zero. Aapka career ka choice. The people said, you got to choose your career. No. You're not going to choose your career. Yes, you will choose it, but you will choose it based on the requirement as what is the needed for the family, the society, and the nation. You don't play your own game. If you're part of a cricket team, the team ki ek policy hogi, you got to go and play according to that, na? Because you want the team to win, na? And if the coach and the manager, coach has told you that, listen, you both open, he will be hitting faster, and your job is to hold on to the wicket. That is the role given to you. It's not your choice. And you got to play the role the way the coach has told you. You could be anything. Rahul Dravid, I admire Rahul Dravid as the greatest cricketer. He came in as a batsman. Kisi ne bola wicket keeping kar. He used to do that. Kisi ne bola open kar. He used to do that. Can he say, no, it's my choice. Main jo soch ke aaya hu, wahi karunga. That doesn't work. That doesn't work in the families. We are teaching wrong things, and that is why families are breaking. Because दोनों को यही सिखा के भेजा गया है. 25-25, 26-26 साल की जिंदगी दोनों को सिखाया गया है. Think whatever you think of, be determined on that, and not only that, किसी की बात नहीं सुनना.
तो दे बोथ कम टुगेदर, ही इज थॉट 27 years 28 years X, उसने 27-28 साल Y सोचा हुआ है, दे बोथ कम टुगेदर, दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन देयर ओन चॉइसेस, व्हाट डू दे गिव अप ऑन? दे गिव अप ऑन रिलेशनशिप्स। गलत है, ये गलत है, इट्स नॉट योर चॉइस बेटा। आपको देखना पड़ेगा टीम की क्या रिक्वायरमेंट है, वो रोल खेल करना पड़ेगा, परिवार की क्या रिक्वायरमेंट है वो रोल प्ले करना पड़ेगा, समाज की क्या रिक्वायरमेंट है वो रोल प्ले करना पड़ेगा, इस राष्ट्र की क्या रिक्वायरमेंट है आपको वो प्ले करना पड़ेगा। हाँ, उस बहुत सारे रोलों में आप देख लो, उस रोल के अंदर आपकी फ्रीडम है। The captain and the coach has told that you got to score the runs at this rate for us to win. Now, which kind of a shot you want to play is your choice. Which ball to hit is your choice. That is what you have a choice. But role जो defined है in the larger interest of the family, society and the nation is what you want to play. Individualism को please let us not promote that. Right? हम पहले जंगलों में रहते थे ना, आदि मानव थे, तो तब क्यों हम वहां से निकल के क्यों समाज बनाया हमने? इंडिविजुअली थे ना तब तो, हर बंदा जिस पेड़ के नीचे चाहे सो जाए, जहां भी चाहे डेफिकेट करे, जहां भी चाहे यूरिनेट करे, कोई मतलब नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। दैट इज हाउ वी वर वेरी फाइन मैन। बट देन वी मूव्ड आउट ऑफ दैट, वी थॉट नो, लिविंग टुगेदर एज अ सोसाइटी, together with some kind of shared values is a better idea of coexisting. Then we came together, we framed rules, we framed laws, that we came with the society. And again if you want to say कि नहीं मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी, तो यार फिर तो आदि मानव भी ठीक थे ना हम, तो फिर why have we come together and living in a society? Right? So वो नहीं है। और ये फ्रीडम का भी मैं बता रहा हूं, आपको पढ़ाया जा रहा है घुट्टी, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। आई टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन, कई सारे लोगों को यहाँ भी लगता होगा, बड़ों को भी और बच्चों को भी लगता होगा दैट यू प्रोबेबली द मोस्ट फ्री जनरेशन दैट एवर एग्जिस्टेड इन दिस कंट्री। रॉन्ग, यू आर द मोस्ट एनस्लेव्ड जनरेशन दैट एवर एग्जिस्टेड इन दिस कंट्री। राइट? Everything that you do is been determined by someone else. The mobile that you will pick up is not your choice, man. Someone decided it for you that I'm going to make a gadget and the world is going to be my slave. The app that you play was decided and designed by someone that I'm going to make everybody dance to this app that I'm making. The fast food, आप घर जाओगे, your mother will say, बेटा आज शाम को मैंने सिर्फ दाल और रोटी बनाई है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, come on, mama, I am a free girl and a free boy of this generation, I am going to walk out, I'll have the food of my choice, tuck, 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 as she said, Pizza Hut, come here. Do you think it is your choice? No. The choices of those fast food giants, they are simply dancing to their tunes. There is an event, your mama says कि हम शादी में जा रहे हैं, किसी घर में पूजा में जा रहे हैं, बेटा ये सूट सलवार पहन ले, तू बेटा कुर्ता पजामा पहन ले, कम ऑन, मैं आज की मैं नई लड़की हूँ, आई एम गोइंग टू वियर दिस लेटेस्ट फैशन ट्रेंड एंड मैं ये नहीं पहनती, आप जो बता रही हो, आई विल बाय अ न्यू स्कर्ट और समथिंग एंड इवन वॉक इनटू दैट पूजा. यू थिंक इट इज योर चॉइस? नो. The choices of that brand and the choices of the fashion designer, you're simply dancing to the tunes of those people. Please understand that. And लोग आपको घुट्टी पढ़ाएंगे, आजाद हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ, उसका मतलब ये होता है कि आप अपने माता पिता के प्रभाव से आजाद हो जाओ, बड़ों के प्रभाव से आजाद हो जाओ, तोड़ दो उनकी जंजीरें, मेरे पास आ जाओ, मैं बाजार हूं, तुम मेरे इशारों पे नाचो. That is what the world is telling you, kids. Please understand. आपको वो नशा दे रहे हैं स्वतंत्रता का, that you are free. No. अगर आपको पूछना है, आप बताओ कौन सा ऐसा काम करते हो पूरे सुबह से शाम तक, when you are not sleeping, anything that you do when someone is not making money, कौन सा ऐसा काम कर रहे हो? आई एम नॉट टेलिंग, some lot of people must be making ethically also right money. स्कूल के जो फीस चार्ज की जाती है वो सही चीज चार्ज की जाती है, बट द पॉइंट इज द मनी इज बीइंग मेड, राइट? कौन सा ऐसा काम कर रहे हो आप अपने दादा से जाकर पूछना वो क्या करते थे जब आपके आयु के थे. पीपल के पेड़ पे कूदते थे, कौन पैसा बनाता था? नहरों में कूद जाते थे, तैरते थे, कौन पैसा बनाता था? खेतों में दौड़ते थे, कौन पैसा बनाता था? कोई नहीं बनाता था. वो उनकी मर्जी थी, वो स्वतंत्रता थी. ये परतंत्रता है बेटा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. दैट इज व्हाट इट इज, राइट? पेरेंटिंग की बात करी है, समवन वेरी स्मार्टली पॉइंटेड आउट चेस कॉन्सिक्वेंसेस. या दैट्स राइट, कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा हूं. एंड आई एम हियर टू टॉक अबाउट फ्यूचर. भविष्य की सबको चिंता थी, सो लेट मी शो यू अ रियलिटी चेक अबाउट फ्यूचर नाउ. सॉरी टू स्पॉइल द पार्टी लेडीज एंड जेंटलमैन, बट द फ्यूचर, मैं सोल्जर हूं ना, मैं क्या करूं? आदत खराब है मेरी, आदत से मजबूर हूं मैं. बिकॉज इन सोल्जरिंग, व्हेन वी टॉक ऑन सच फोरम्स,
यू नो इंडियन आर्मी में क्लैपिंग इज बैंड, यू नो रीजन, द रीजन इज दैट सो दैट वो अंदर वो इच्छा जागृत ना हो जाए कि मैं आपको प्लीज करूंगा, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ बैटल यू वांट टू बी ब्रूटली ट्रू मैन. So you cannot walk into a battlefield with any kind of illusion about the battlefield, the enemy, the capabilities, the weaponry that they have, the terrain that you're going to fight about, the capabilities that you have, the weapon that you have. You got to be absolutely right, ना? उसमें कोई भ्रम तो नहीं पैदा कर सकते. Because if we do that, if we walk into a battlefield with any kind of even the smallest illusion, the result is loss of lives. We come back with dead body bags or loss of limbs. So कोई पंगा मजाक नहीं होता है. तो आपकी जिंदगी भी मजाक है क्या? So I'll speak some brutal truth, ladies and gentlemen. What lies in your future? I'll tell you what. आपने सुना होगा India is going to be a developed economy, 2047 और whatever it is. उसमें क्या है? Developed economy मतलब कि ये देश जो है बाकियों को पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल जाएगा. जैसे कहोगे रेस है, राइट? हम आगे निकल जाएंगे, रेस है, हम जीत जाएंगे, पीछे रह जाएंगे बाकी सारे लोग. हलवा है क्या? हलवा है ये. रेस के मैदान में बेटा रूल्स होते हैं ना. अगर आप तेज दौड़ रहे हो, लंबा दौड़ रहे हो, तो दाएं वाला, बाएं वाला, आगे वाला, पीछे वाला कुछ कर नहीं सकता ना. आगे जो है बट ही सीज कि आप लंबे लंबे कदम बढ़ के आ रहे हो. ही कांट डू इट बिकॉज इफ ही ट्राइज टू डू एनीथिंग ही विल बी डिस्क्वालिफाइड. ही कैन नॉट इन्फ्रिंज इन योर लेन, राइट? पीछे रह गया है पाकिस्तान, वो देख रहा है भारत लंबे लंबे कदम बढ़ता हुआ आगे जा रहा है, जले मरे क्या कर सकता है? निकल गया ना. आगे है चाइना, वो देख रहा है ये लंबा कदम बढ़ के आ रहा है, यार ये तो निकल जाएगा स्पीड से, क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता ना. या तो दौड़ ले बेटा मेरे बराबर, या तो मैं तो आगे निकलूंगा. बट देवी और सज्जनों, राष्ट्रों और सभ्यताओं की इस दौड़ में देयर आर नो रूल्स. वो अड़ंगी भी मार सकता है, धक्का भी दे सकता है, गोली भी मार सकता है, चाकू भी मार सकता है. ही विल कम ऑल गन्स ब्लेजिंग. इट्स ए ब्लडी डर्टी ब्रूटल गेम. दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग इनटू. बिकॉज ये राष्ट्र जब बाकी सारे देशों को पीछे छोड़कर, बच्चों ध्यान से सुन लो, लेट इट सिंक इन, ये राष्ट्र जब बाकी सारे देशों को पीछे छोड़कर ऊपर, सबसे आगे, सबसे ऊपर जा रहा होगा, तो इसको ले जाने वाले कंधे आपके होंगे. प्लीज लेट दैट सिंक इन. यू आर वन हेल ऑफ ए स्पेशल जनरेशन, जो भारत के अनादिकालीन इतिहास में, कालखंड में हर 70, 75, 100, 150 वर्षों के बाद एक समय आता है जब इस राष्ट्र के नियति का निर्धारण उन लोगों के हाथ में होता है जो उस समय की वर्तमान पीढ़ी होती है. पिछली बार ये अवसर था जब ये देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था. उस समय भी कुछ लोग इस देश के सौभाग्य बन गए थे और कुछ लोग इस देश का दुर्भाग्य बन गए थे. और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण समय आने वाला है इस राष्ट्र के इतिहास में, वो तब होगा जब इस राष्ट्र के कर्ता धर्ता आप होंगे. So you are not one ordinary generation. You are not one ordinary generation. So they're going to come hard and very hard on you. So please get ready. And one of the things that you must all get ready is going to be, and you see the turmoil happening all around the world, right? तो मैंने प्रारंभ की थी, तो एक तो तरीका है कि बाहर से आक्रमण करो. दूसरा तरीका है, मैंने बोला था ना, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. तो दूसरा तरीका है कि बाहर से अटैक करो, ना करो, इनके ही विवेक को खत्म कर दो. अगर इनका नाश करना है, इनका विवेक खत्म कर दो, तो गलत परसेप्शन बढ़ा दो, हर चीज की भ्रम इनको इतना डाल दो. दे मस्ट बी कंफ्यूज्ड एंड ऑल द बिलीव्स दैट दे हैव शुड बी रॉन्ग. वन ऑफ देम इज, प्लीज गेट दिस वेरी स्ट्रेट, वन ऑफ देम, and please don't buy this because the entire world, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, इतना ज़्यादा at times, मैं आप लोगों को मतलब श्रेय भी देता हूँ, इतना ज़्यादा आपके ऊपर बम्बार्डमेंट है कंफ्यूजन का. इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव दिस. सारे के सारे कंफ्यूज करने पर लगे हुए हैं क्योंकि धंधा है ना, धंधा है. पुराने ज़माने में, I'll give you another example before I get into this. आज की डेट में फेमस लोग कौन है? आइडल्स कौन है? फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, यही सारे लोग हैं. एक आधा लोग आ जाएंगे अचानक, मेरे सारे फिल्म स्टार्स के नाम आप गिना दोगे, अचानक मैं इसरो के साइंटिस्ट का नाम पूछ लूंगा, नहीं पता होगा आपको. Whose fault is this? नहीं पता होगा ना. अब आज से 1000 वर्ष पूर्व चले जाओ, उस समय के प्रसिद्ध लोग कौन थे इस देश में? नाम आपको याद होना हो, बट दे ऑल बिलोंग टू ओनली 2 कैटेगरीज. योद्धा थे, ज्ञानी थे. क्या उस समय एक्टर्स नहीं थे? क्या उस समय कुश्ती वगैरह राजा महाराजा करवाते नहीं थे? मल्ल युद्ध, तलवारबाजी, स्पोर्ट्समैन नहीं थे?
थे ना? क्या उस समय सिंगर थे? नहीं थे, थे ना? बट समाज में उस समय जो लोग नैरेटिव डिसाइड करते थे, दे न्यू कि समाज में आदर्श क्या प्रस्तुत करना है, और वो करते थे। जो लोग आदर्श नैरेटिव डिसाइड करते थे वो ऋषि होते थे, ऋषि जो मोह माया से दूर है। आज जो नैरेटिव डिसाइड करते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री है, टेलीविजन है, अखबार है, मैगजीन्स हैं, किताब लिखने वाले हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, और ये सारे के सारे धंधे में हैं, कोई माया मोह से दूर नहीं है। सो आपके सामने सारा पोल्यूटेड नैरेटिव, ऑल रॉन्ग आइडियल्स आर बीइंग प्रेजेंटेड, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है ना? सो दिस इज दी, तो ये मैं बम्बार्डमेंट, विवेक में बता रहा था ना, विवेक नष्ट करना है तो विवेकहीन बनाना है, तो सबसे पहले इनके सामने आइडल गलत खड़े कर दो। जब आइडल गलत खड़े हो जाएंगे तो अपने आप हो जाएगा सारा काम, आधा काम तो यहीं खत्म हो गया, राइट? अब ये जो नैरेटिव बनाने वाले हैं, ये एक क्या करते हैं, उसमें से एक दो चीजें मैं गिनवाता हूं। एक, एंड प्लीज डोंट फॉल फॉर दिस, ये मैं अभी बता रहा हूं, आई एम वार्निंग यू। इसके बाद एक है वर्सेस का नैरेटिव। समाज में, परिवार में, हर जगह वर्सेस 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 वर्सेस, मैन वुमेन, मेल फीमेल, दिस फेथ दैट फेथ, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन, दिस लैंग्वेज दैट लैंग्वेज, नॉर्थ ईस्ट इंडियन फलाना इंडियन, मतलब दिस कास्ट दैट कास्ट। आप वो खत्म करोगे तो दिस आइडियोलॉजी दैट आइडियोलॉजी। आप मतलब टॉपिक वो देते रहेंगे आपको, जैसे बॉक्सिंग में बोलता है ना, रेड ब्लू बॉक्स, तो वो उन्होंने वो एम्पायर रेफरी बने पड़े ये सारे के सारे लोग। आप आओगे, आपको एक मुद्दा पकड़ा देंगे, मैन वुमेन बॉक्स, आप वो लड़ाई करके खत्म करोगे, ओके पसीने से निकले, ओके साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन बॉक्स, दिस लैंग्वेज बॉक्स, दिस बॉक्स। आप करते करते लड़ते लड़ते थक जाओगे, उनके पास आपको बांटने के बहाने खत्म नहीं होंगे। सो प्लीज डोंट बाय दिस। अच्छे अच्छे लोग कराते हैं, मुझे स्कूलों में डिबेट कराते हैं लोग, यार आई फील सो बैड, टीचर्स कराते हैं दिस वर्सेस दैट, वी गोइंग टू हैव अ डिबेट टुडे, प्लीज टीचर्स डोंट डू दिस। There is nothing versus in this planet. There is nothing versus in this entire cosmos and universe. There is no sun versus moon happening debate in the cosmos, right? Does it happen? No. You might walk into a forest, a virgin forest, जहाँ आदमी ने इंटरफेयर नहीं किया है. Is the fruit and the flower debating? तू जरूरी, मैं जरूरी. तू तना, the stem, the branches, the leaves. Okay, let's debate. Who's important? Who's not important? तू तो ओए जड़, तू तो मिट्टी के अंदर. वो बड़ा बरगद का पेड़, छोटू घास, मैं बड़ा, तू छोटा. नहीं होता है ये. This is not the cosmic law. Please understand that. But yes, there is one versus you must always get into. Unfortunately हो क्या रहा है, इस वर्सेस को सब इग्नोर करते हैं, and the versus, this versus is धर्म versus अधर्म। तो ऐसे डिबेट में आ जाएंगे बड़े बड़े लोग, मीडिया पर बड़े बड़े चैनल में डिबेट करेंगे ऑन सम टॉपिक, दिस पार्टी, दिस आइडियोलॉजी दैट आइडियोलॉजी। यहाँ से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, दिस सम नो, कोई आवारा बंदा किसी महिला को छेड़ रहा होगा, उसको इग्नोर कर देंगे। दैट इज द वर्सेस यू नीड टू टेक। That is the only verses you need to take every single time without exception. जहां पाप है वहां आपने खड़ा होना है, लड़ना है. That battle you must not avoid at any cost. But उसके अलावा there is no battle. No battle. कोई नहीं है मैन वर्सेस वुमेन भाई, पूरक है एक दूसरे के. कौन बता रहा है ये? We are all complementing each other. We are not competing with each other. Don't get into that. Right? That is one. Second, please, वो वीडियो जो मैं बोल रहा था, चलो नहीं है, I want you all to become, I told you, parents please, ये बात समझ लीजिए, मोह माया सबको सही, अच्छी बात है, we all want to make our kids comfortable, nice, but please don't bring up kids जो AC से बाहर निकलते पिघल जाएं. Make them hard and bloody hard. A battle is there awaiting their way. Please take my word for it. मैं बुरा नहीं चाहता हूं, लेकिन मैंने कहा मैं सिपाही हूं, जो सामने है मैं बता रहा हूं. There are people who are coming and begging for their life. They will come. अपने बच्चों को मजबूत बनाइए, साहसी बनाइए. Please don't ignore this part. ये ममता नहीं है. बेटा धूल हो रही है, बारिश हो रही है, तू अंदर आ जा. बेटा बहुत गर्मी है, अंदर आ जा. बेटा बहुत ठंडी है, अंदर आ जा. No. Please don't do that. अगर बच्चे, अगर माता पिता कर रहे हैं, दे आर नॉट वेल विशर्स. मेरे सबसे अच्छे गुरु थे एकेडमी के हमारे उस्ताद. इतना मारते थे, इतना पीटते थे. थैंक गॉड, आई विश दे और ज्यादा पीटा होता उन्होंने. दैट्स व्हाई वी कुड स्टैंड इन द बैटलफील्ड, राइट? सो प्लीज, एंड यू सॉ दैट वीडियो ऑफ माइन.
आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई फादर. आई एम हियर वॉट एवर इट इज, बिकॉज दैट इज हाउ ही वॉज. दैट इज द स्टोरी. वो तो वीडियो था, थोड़ा अच्छे से बनाना था. मैं गांव गया था, वो मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो मैं एयरफोर्स स्टेशन में रहता था पिताजी के साथ. जैसे ही गांव जाता था, बिहार उन दिनों बिजली नहीं, लाइट नहीं, चारों तरफ चोरी डकैती, सड़क नहीं, कुछ नहीं. एंड जैसे ही उतरते थे, माई फादर वांटेड मी टू बी एज टफ एज द बॉयज देयर. मतलब वो इतना बोझा उठा रहा तू भी उठा, वो ये कर रहा तू भी उठा. अब उसी दिन एक पागल बैल मेरे पीछे पड़ गया, खुल गया वो वहाँ से, वो मेरे पीछे, मैं भागता भागता उसके पीछे, डर के मारे मेरी हालत. दैट इज़ व्हाट इज वॉज द वीडियो वॉज. मैं पिताजी के पास आया रोता हुआ. वो तो ठीक है, उन्होंने एक हाथ से इधर किया, एक हाथ से बैल भगाया, और उसके बाद जब मेरी सुताई करी, एंड ही टोल्ड मी वन थिंग, आज के बाद आई डोंट वांट टू सी यू क्राइंग, मैन बी मैन एनफ. आई डोंट वांट टू सी यू क्राइंग. एंड उसके बाद मेरे माता पिता का सब एक ही बात में झगड़ा होता था और किसी बात में नहीं. Whenever he used to put me into the harm's way, तो मेरी मदर बोलती क्या कर रहे हो आप यार, एक ही बेटा, एंड वी ऑन वन सन. ना पहले पुराने जमाने बेटा बेटी का बहुत होता है, वो 2 sisters 1 son. एक लड़का, आप उसको खतरे में डाल दे जाते हो, खतरे में डालते हो. बोला ना, बंदा बनाना है इसको, बंदा बनाना है इसको. He was not, I don't know politically correct or not, मैं अच्छी के वो सब ऑफ द बताऊंगा बाकी कभी मिलेंगे तो. बट ही वॉज दैट काइंड ऑफ वे. प्लीज एंड पेरेंट्स, ये मैन, ये फादर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपके दायित्व है. मदर का मुंता रहेगा ही रहेगा, बट ये आपका दायित्व है. बट मदर्स भी ऐसी होती हैं, राइट, मदर्स भी ऐसी होती हैं. आई होप आप बहुत कुछ बनना चाहते हैं. माताओं से बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों से. पता नहीं आपकी सारी आकांक्षाएं पूरी हुई हैं नहीं हुई हैं, आप अपने बच्चों में देखना चाहती हैं, फैंटास्टिक. एक आकांक्षा है, एक चीज़ है, वो आज भी कर सकती हैं आप, अगर आप चाहें तो. बड़ा आभारी रहूँगा मैं, ये राष्ट्र बहुत आभारी रहेगा अगर आप वो काम कर दें तो. आप जीजाबाई बन जाइए, शिवाजी इस देश में आ जाएंगे. आप प्रभावती बोस बन जाइए, सुभाष चंद्र बोस इस देश में आ जाएंगे. आप जयवंता बाई बन जाइए, महाराणा प्रताप इस देश में आ जाएंगे. आप विद्यावती बन जाइए, भगत सिंह इस देश में आ जाएंगे. आप जगरानी देवी बन जाइए, चंद्रशेखर आज़ाद इस देश में आ जाएंगे. आप लाडबा देवी बन जाइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश में आ जाएंगे. महिलाओं, माताओं, आपका सामर्थ्य तो अनंत है. आप अपने सामर्थ्य का बोध कीजिए, unnecessary comparison मत कीजिए. What you can do, someone was telling, a woman can do like what man can do. Come on man कुछ कर ही नहीं सकता जो आप कर सकते हो. आपको जो बनना है बनिए, मां तो बनिए ना. And please become great mothers, man. Give me a nation where we have great mothers, and I'll show me a place where there are great mothers, and I'll show you a great nation. That's too great a job. डोंट अंडरमाइन इट. ये तो साधारण सा काम है यार. माता को आज वही कह रहा है, नैरेटिव फैल रहे हैं. तो क्या करेगी, बच्चे पैदा करेगी क्या, बच्चे पालेगी क्या, और कुछ नहीं करेगी क्या. अरे मातृत्व का अपमान कर रहा है ये नैरेटिव मॉडर्न, राइट. सो प्लीज गेट दैट वेरी स्ट्रेट. एंड देन ड्रीम्स की बात करी मैंने. प्लीज हैव योर ड्रीम्स, यू आर ऑल फ्री टू हैव वॉट एवर योर ड्रीम्स, बट प्लीज बेस योर ड्रीम्स ऑन रियलिटी. हवा में चलिए, बिकॉज हम ये अनरियल ड्रीम्स बच्चों को देखने देते हैं, हम खुद देखते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, एंड दैट इज वाई ऑल दैट प्रेशर एंड सुसाइड दैट हैपन. Dream whatever you are, but any dream will go through the path of reality. Man, today a scientist in ISRO may be dreaming that I am going to send a spacecraft, a satellite to probably beyond cosmos, इस solar system में mainly Neptune पे भेज देना है. Okay, that's a dream, but how does it go? It will go through the real facts, na? They will have to factor in truth, the gravitational force of this planet, the stratosphere, the atmosphere, the distance from here to Neptune, that is real. ये सब कल्पना में तो नहीं होगा ना. So the dream to go to Neptune will be based on these real facts, on your ability to deal with these facts. So, but once they calculate it and they know कि we don't have an answer to this, इतना लंबा दूरी का शायद we don't have presently the technology that a spacecraft can travel that long, इतना एनर्जी का, so then they give up on the dream. Fantastic, that is realistic. ऐसा तो नहीं है कि यार देखते मार दे धक्का चले ही जाएगा शायद नेपच्यून पे. ऐसे सपने मत देखिए, ना बच्चों को दिखाइए. बेस्ड इट ऑन रियलिस्टिक, उनका जो सामर्थ्य है. हाँ, एक फर्क है, वो सामर्थ्य की वृद्धि करते रहिए. आज संभव नहीं था, कल हो जाएगा. आज नेपच्यून पे नहीं भेज सकते हैं, जैसे ओके लेट्स कीप वर्किंग, मे बी 5 years डाउन द लाइन वी कैन सेंड इट. तो ये सपनों को वास्तविकता के धरातल पर देखिए.
हवा में मत देखिए, ये आजकल नहीं है, फिल्में दिखाती हैं कुछ भी हो जाएगा ऐसे करके, वो डोंट डू दैट। ये सारा का सारा है। एंड इन द एंड आई थिंक आई हैव एक्सीडेड माई टाइम। अंत में मैं एक ही बात कहूँगा, देवी और सज्जनों, एक पुरातन परंपरा है हमारे देश की, आई वॉन्ट टू यहाँ पर पुनर्जीवित करना चाहूँगा मैं। कुछ लड़के आ जाएंगे यहाँ पर जिनकी माँ भी यहाँ है, कम इधर आ जाओ, विल टॉक हियर। मेरे इंट्रोडक्शन में बहुत सारे इंट्रोडक्शन परिचय जहाँ भी देते हैं बहुत कुछ देते हैं, एंड आई लव द वे आई एम इंट्रोड्यूस्ड एवरीवेयर। आई हैव बीन, गॉड हैज़ बीन काइंड कि मेरे को सेना में लाए, और सेना में आने के कारण मैं आभारी हूँ सेना का और इस देश का कि मेरे नाम के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल लगता है, मेरे नाम के बाद सेना मेडल लगता है। लेकिन ये दो शब्द, लेकिन ये जो दो शब्द हैं, नाम के पूर्व 2 शब्द लगते हैं, नाम के बाद 2 शब्द लगते हैं, ये मेरे जन्म के बाद मैंने कहा सेना में आया तो मिल गया। लेकिन एक और है जो मेरे नाम के पूर्व 2 शब्द हैं, जो मेरी पहचान है, जो इस देश की संस्कृति में हर पुरुष की पहचान थी। महिलाओं को इसकी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि महिलाएं अपने आप में पूर्ण होती हैं, लेकिन पुरुष इस पहचान के बगैर कभी पूरा होता नहीं है। इसीलिए इस देश में पहले हर पुरुष के नाम के पहले ये 2 शब्द लगते थे। कृष्ण थे तो देवकी नंदन कृष्ण होते थे, अर्जुन थे तो कुंती पुत्र अर्जुन होते थे, राम थे तो यशोदा नंदन राम होते थे, भीष्म थे तो गंगा पुत्र भीष्म कहलाते थे। देवी और सज्जनों, अब मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने अपने आप इंट्रोडक्शन बहुत बार दिया होगा, अब आपको अपनी माँ का नाम पता है तो आप अपना नाम दोबारा बता सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं अपना नाम बताता हूँ पहले। मेरी माँ का नाम सीता है, मैं सीता पुत्र मनोज। ठीक है, मैं कौन हूँ? मैं सीता पुत्र मनोज। तो आप कौन हो? स्फूर्ति पुत्र अनिकेत। सोनाली पुत्र वेद। वंडरफुल। मदर्स खड़े हो जाइएगा जिसका भी नाम लें, आपको गर्व होना चाहिए, इससे बड़ी उपाधि आपकी कभी मिली नहीं होगी। सोनल पुत्र युग। सुरभि पुत्र रियान। किरण पुत्र विश्वराज। अश्विनी पुत्र अजिंक्य। विजयता पुत्र आरुष। धन्यवाद देवी और सज्जनों, ये परंपरा, लेट दिस ट्रेडिशन बिगिन। इट्स नॉट ए न्यू ट्रेडिशन, हमारी मिट्टी की ये परंपरा है और ये पुरुषों के लिए है कि पुरुष जो है माँ के नाम के बगैर अपूर्ण होता है। लड़कियाँ तो खुद मातृशक्ति होती हैं, वो अपने आप में कंप्लीट हैं, तो वो उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। हम लोग अधूरे हैं, इसीलिए हमें इसकी आवश्यकता है, और ये नाम जब लग जाएगा तो पूरे हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ मैं सीता पुत्र मनोज आप सबकी आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय माँ भारती। थैंक यू।